स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव आज मैं फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 3.2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंबर वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है और आज जो वीडियो बन रहा है वह है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके काम का चैनल है। इस पर आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स का हर एक सम्स आपको इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसे आपके सामने में देखिए ये बुक्स है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 3.2 में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो परस्पर प्रतिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो। तो जैसे कि मैंने पहले ही इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि व्यास क्या है, जीवाएं क्या है, अर्ध व्यास क्या किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर आप इस पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले एक डायग्राम करते हैं। एक डायग्राम हम इस प्रकार का, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र बिंदु है जिसको O के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। देखिए इस जगह को हम P मान लेते हैं, इसे हम A और B मान लेते हैं। जैसे आपका बुक में दिया हुआ है कि प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो परस्पर प्रतिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती है। कब तक नहीं करती? जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो। तो जब भी हम लोग प्रमेय बनाएंगे, मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि प्रमेय बनाने में हमें 4 पॉइंट को देखना होता है। नंबर 1 आपके बुक में दिया हुआ प्रदत्त या लिखेंगे दिया गया है। दूसरा नंबर है सिद्ध करना है कि, तीसरा नंबर रचना और चौथा नंबर में आता है प्रमाण। तो चलिए हम लोग 1 नंबर शुरू करते हैं। प्रदत्त में दिया क्या है कि O केंद्र वाले बिंदु, देखिए O केंद्र वाले बिंदु से निर्मित वृत्त में जीवा A, B और जीवा A और B और C और D, इसको हम C, इसको हम D मानेंगे। जीवा C, D पर जीवा AB और जीवा CD एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है। जैसे देखिए आपको यहां पर दिया है कि O केंद्र वाले बिंदु से निर्मित ये जो वृत्त का जो निर्माण हुआ, इस निर्मित वृत्त में जीवा A, B और C, D एक दूसरे को काटती है। कहां? P बिंदु पर। यह है प्रदत्त या दिया गया है। दूसरा नंबर में है सिद्ध करना है कि, अंडरलाइन,
सिद्ध करना है कि दो परस्पर जीवाएं, सिद्ध करना है कि जीवा AB और जीवा CD, जीवा AB और जीवा CD एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती है जब तक कि दोनों जीवाएं दोनों जीवाएं व्यास न हो। उसके बाद चले आइए नंबर 3 में आ जाइए। रचना में लिखेंगे OP को मिलाया गया है। उसके बाद चले आइए प्रमाण। उसके बाद आ जाइए प्रमाण में क्या लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB पर लंब OP डाला गया है। अब देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त के जीवा पर जब मध्य में हम लोग जानते हैं कि जब लंब पड़ता है, जब जीवा को दो समान भागों में बांट दिया जाता है या बढ़ जाती है। कब? जब मध्य में पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां एक वृत्त बनाया, यह भी एक जीवा है, और अगर ये तो केंद्र में बिंदु O जो होता है वह हमेशा बीचों बीच होता है। लेकिन अगर मैं यहां से कोई ऐसे काटा, जीवा को काटा, तो ये तो केंद्र जो है इसकी लंबाई तो इस पर नहीं पड़ा। जो नहीं पड़ा इसका मतलब है कि ये जो है, ये आपका ये वाला जो जीवा है इसको दो समान भागों में नहीं बांटती है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर लिख रहे हैं कि लंब OP डाला गया, अर्थात OP लंब AB, इसीलिए AP बराबर PB। लेकिन जैसे कि AB पर लंब पड़ा तो उसको समद्विभाजित कर दिया, लेकिन जीवा CD को समद्विभाजित नहीं कर सकती है। लेकिन जीवा CD को समद्विभाजित नहीं कर सकती है क्योंकि OP जीवा CD के मध्य स्थित नहीं है या मध्य बिंदु नहीं है। क्लियर? उसके बाद लिखिए, हम जानते हैं कि दो जीवाएं व्यास होने पर ही, लिखिए, हम जानते हैं कि दोनों जीवाएं व्यास होने पर ही एक दूसरे को
समद्विभाजित कर सकती है, हम जानते हैं कि दोनों जीवाएं व्यास होने पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर सकती है, लेकिन यहां दोनों जीवाएं ही व्यास नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती है जब तक दोनों जीवाएं व्यास न हो। यह आपका प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने अभी कंप्लीट किया है। आप इसे पॉज करके देखें, पॉज कर करके इसे देखें और समझें कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। 9 में कह रहा कि एक्स व वाई केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर काटते हैं। एक्स और वाई केंद्र वाले दो वृत्त, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक केंद्र है और ये एक केंद्र है, इसका ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारा एक्स वाई, काटा ए और बी। एक्स वाई के मध्य बिंदु एस के साथ ए को मिलाया, तो इसके साथ यस, ये हो गया आपका एस। ऐसे पर डाला जो दोनों वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। यह है आपका पी क्यू। सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। पी और क्यू बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें कि पी ए बराबर ए क्यू। देखिए आपका ये डायग्राम है। एक्स और वाई एक केंद्र है, उस केंद्र से एक पर एक्स पर चाप लेके एक वृत्त बनाएंगे और एक वाई पर चाप लेके एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने पर एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटेगी। जो काट रही है उसको हमने नाम दिया ए और बी, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि ए और बी बिंदु पर काटते हैं। एक्स वाई के मध्य, एक्स और वाई के बीचों बीच मध्य आपका ए एक्स चलेगा। क्योंकि चूंकि मैंने हाथ से बनाया है इसलिए थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। आप जब कंपास से बनाएंगे तो आपको कोई कम बेसी नहीं होगा। तो अब हमें प्रमाणित करना है कि पी ए बराबर ए क्यू। ये जो पी और ये ए है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है कि, या प्रदत्त कि एक्स और वाई केंद्र वाले दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। मैं जो लिख रहा हूं आपके बुक में ही दिया गया है, काटते हैं।
उसके बाद काटते हैं और ए एक्स को मिलाते हैं और ए एस को मिलाते हैं, ये ए और एस को मिलाते हैं। उसके बाद ए बिंदु से होकर एस ए पर लंब डाला गया जो दोनों वृत्तों को P और Q बिंदु पर काटती है। यह आपके बुक में दिया गया है, मैंने वही लिखा है, दिया गया है। एक्स और वाई केंद्र वाले दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर काटती है और ए एस को मिलाते हैं। फिर ए बिंदु से होकर एस ए पर लंब डाला गया है जो वृत्तों को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। क्लियर? यह आपका दिया गया है। अब आ जाइए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AC बराबर PA बराबर AQ। अब चले आइए, अब मैं इसको मिटाता हूं। मिटाकर मैं यहां पर लिखूंगा रचना। रचना में क्या है? एक्स और वाई केंद्र वाले वृत्त में जीवा P और Q पर एक्स C और वाई डी लंब डाला गया है। उसके बाद करना है प्रमाण। उसके बाद है प्रमाण। तो स्टूडेंट चलिए, लंब डाला गया है। अब आइए प्रमाण। एक्स केंद्र वाले वृत्त, एक्स केंद्र वाले वृत्त पर जीवा P और A, ये जीवा P और A, जीवा PA पर XC लंब डाला गया है। देखिए, एक्स केंद्र वाले वृत्त पर यानी एक्स से जो निर्मित वृत्त है, ये वाला पोर्शन हो गया, पूरा ये पोर्शन है। इस पर जो जीवा है P और A, जीवा PA पर X और C हम लंब डाला गया, अर्थात XC लंब PA। तो अगर PA पर अगर XC लंब डाला गया तो PC बराबर C है, इसीलिए PC बराबर C है, क्योंकि दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा हाथ से बनाया हुआ है, इसीलिए आपका कम बेसी हो सकता है। आप जब कंपास से बनाएंगे आपका एग्जैक्टली सही होगा, PC बराबर C है। इसीलिए PA बराबर 2C है। अगर PC बराबर CA है तो अगर हम 2PA निकालेंगे तो 2CA हो जाएगा,
जो Ca आया इसका 2 गुना हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर लिख दिया 2Ca। ये हुआ हमारा एक परमाणु। अब लिखेंगे ठीक उसी प्रकार। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक चीज आप मुझे नजर पड़ा, अभी अभी नजर पड़ा है कि वृत्त में जीवा P और Q नहीं, जीवा PQ, राइट। बीच में से और हटा दीजिएगा, जीवा PQ पर XC और YD लम डाला गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक कर लीजिए और चलिए इसके बाद में मिटाता हूं इसको। अब देखिए यहां लिखा हुआ है Pa बराबर 2Ca, क्लियर। एक हमने X केंद्र वाले को पकड़ लिया, अब पकड़ेंगे Y केंद्र वाले। ठीक उसी प्रकार Y केंद्र वाले वृत्त पर जीवा AQ, जीवा AQ, जीवा AQ पर YD लंब डाला गया है। अर्थात YD लंब AQ, इसीलिए AD बराबर DQ, AD बराबर DQ। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। YD लंब डाला गया AQ पर, तो AD बराबर DQ, इसीलिए AQ बराबर 2DA, AQ बराबर YD लंब AQ, YD लंब AQ, तो AD बराबर DQ, जितना ये होगा उतना ये होगा, AD बराबर DQ। तो अब हमको AQ का निकालना है, तो हमारा हो जाएगा 2DA। ओके, अब चले आइए, अब हो गया ये हमारा, ये बराबर ये बराबर ये, हमने इसको निकाल लिया। अब निकालेंगे XY पर जीवा PQ पर XC YD और A से लंब डाला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चले आइए 2DA या 2AD कर लीजिए, 2AD। ओके, 2AD कंप्लीट। उसके बाद चले PQ जीवा पर अब लिखिए कि PQ जीवा पर XC SA और YD लंब डाला गया है। इसके बाद यहां मैं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं डाला गया है, इसीलिए XC समानांतर SA समानांतर YD, XC समानांतर SA समानांतर YD। अब चलिए ये X और Y के मध्य में क्या है, S है, लिखेंगे X और Y के मध्य में, X और Y के मध्य में S बिंदु है। ठीक उसी प्रकार C और D के मध्य में क्या है, C और D के मध्य में A बिंदु है, इसलिए CA बराबर AD, इसलिए क्या हो जाएगा, CA बराबर AD। तो मैं अब इसको मिटाता हूं,
इसका काम लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं। सी डी पर ए बिंदु है, ए मध्य बिंदु है, इसीलिए सी ए बराबर ए डी, इसीलिए 2CA बराबर 2AD। अब देखिए 2CA का मान क्या है, 2CA का मान यहां देखिए, 2CA का मान PA बराबर 2AD का मान क्या है, AQ। तो हमारा प्रमाण करना क्या था, प्रमाण करना था कि PA बराबर AQ। तो देखिए PA बराबर AQ हमारा ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने का कोशिश किया हूं, और मुझे उम्मीद है भी है कि आपको जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करिए और बार बार इस वीडियो को देखिए और देखकर समझने का प्रयास करिए। और मैं फिर से कहता हूं कि यह चैनल आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि यह तो एक ट्रेलर है, अभी आना तो बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्लास 10 का हर एक मैथ, हर एक सम्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बस इतना सा ही, मैं इस वादे के साथ जा रहा हूं कि फिर मैं अगले वीडियो में एक नए सम्स के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और जाते जाते एक बार फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।